अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला कुल्लु ख़ाश ज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मीज़नम बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो कोशिश करें सारे लोग उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन वअदिल जुद वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऑपरेटर साहब जलसे ही में किधर है? आधा किलोमीटर दूर है। ऑपरेटर साहब साउंड की आवाज़ ऐसे कर दें कि बात समझ में आने लग जाए, थोड़ी गूंज कम कर दें। मैं चंद बातें करूं और बात साफ सुथरी समझ में आए। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मैं सबसे पहले दिली मुबारकबाद पेश करूंगा तमाम अराकीन कमेटी बानियान महफिल और उन तमाम नौजवानों नौनिहालों को जिन्होंने उर्से मुक़द्दस के मौके पर रब रसूल की महफिल को सजा करके हमें और आपको अल्लाह और उसके रसूल की बातें करने का मौका फराहम किया। मौला करीम तमाम अराकीन कमेटी को सरकारे मदीना के दर से मिलने वाली खैरात से मालामाल फरमाए। नौजवानों से मेरी मुअद्दबाना अपील है, मेरी बात कड़वी लगे तो माफ़ कर दीजिएगा। जलसे को जलसे के रंग में रखा जाए, इसको अखाड़ा न बनाया जाए। फरमाया गया है कि जिस ज़मीन पे बैठ कर के अल्लाह और उसके रसूल की बातें की जाती हैं उस ज़मीन को जन्नत की क्यारी बना दिया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी ये बड़ी मुबारक ज़मीन बन गई है क्योंकि इस ज़मीन पे अल्लाह और उसके रसूल की बातें हो रही हैं। मैं मुअद्दबाना अर्ज़ करूं, जिन बच्चों के सरों पे टोपियां नहीं हैं वो कोई कपड़ा ही इस महफिल में अपने सर पे रख के बैठा करें, क्योंकि ये महफिल बड़े अदब की महफिल है और बरकतों वाली महफिल है। इसका लिहाज बहरहाल ज़रूरी है।
जिनके पास आज कपड़ा भी ना हो वो ये नियत कर लें कि आइंदा किसी भी महफिल में जाएंगे हुजूर के नाम की तो इंशाअल्लाह टोपी ओढ़ के ज़रूर जाएंगे। वादा करते हैं इंशाअल्लाह, कर लें वादा इंशाअल्लाह। मैं जलील नहीं कर रहा हूँ, मैं बताना चाहता हूँ टोपियों का एहतमाम किया करो। हमारी कौम का नौजवान जब मुंबई से आता है ना तो 2200 रुपये का जूता खरीद लेता है, 22 रुपये की टोपी नहीं लेके आता है। बालों में कटिंग कराने के लिए 600 रुपये दे देता है और उसी बालों को छुपाने के लिए 6 रुपये खर्च करने के लिए तैयार नहीं होता। आप खुद दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या ऐसी नस्लें इस्लाम की तरक्की का सबब बन सकती हैं? बुरा ना मानिएगा, मेरा मिजाज थोड़ा अलग है। कारी साहब क़िबला तशरीफ फरमाएं और मेरी जमात बैठी हुई है, एक एक बात का जिम्मेदार हूँ। मैं थोड़ा आदत में कड़वा हूँ लेकिन अखलाक में शुक्र है उतना कड़वा नहीं हूँ। गुफ्तगू जब भी मैं करता हूँ ये ज़रूर कहता हूँ कि मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिंदाबाद जिंदाबाद बेशक। जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मुझे इन तमाम अहबाब ने बड़ी मोहब्बतों से बुलाया और यहाँ पहुँचने के बाद जो मोहब्बतें आपने दी, यकीन करें कि मेरे 600 किलोमीटर की आधी थकन उतर गई है। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। और आधी थकन इंशाअल्लाह आपकी सुभान अल्लाह सुन के उतर जाएगी। सुभान अल्लाह। सलामत रहें, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। नौजवानों से गुजारिश करूंगा मुझे मनोरंजन के लिए ना सुना जाए और ये सोच के ना सुने कि देखें मौलवी सामने से कैसे बोलता है। मेरी कोई औकात नहीं है, ना मेरी कोई हैसियत है। अपनी पहचान सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। सुभान अल्लाह। झिड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा। ये हमारा मुकम्मल तारुफ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हाँ, हम वो मुकद्दर वाले लोग हैं कि जिन्होंने ऐसे सखी का दामन थामा है कि जिसके खजाने कभी खाली नहीं होते हैं। यहाँ मेरा एक मिजाज ये भी है, मैं कभी ये नहीं कहता हूँ यहाँ से वहां भी उठ जाए, चकड़ाल भी उठ जाए, जुब्बाई भाग जाए, बाबाई निकल ले। मैं कहता हूँ जो भी बैठा बैठे, लेकिन ताज्जुब का चश्मा हटाए, इंसाफ की ऐनक लगाए और फिर कान लगा के सुने कि आला हजरत के नौकर कैसे हुजूर की महफिल में बातें करते हैं। मैं गाली देने के लिए नहीं बैठा हूं और मेरी कोई रिश्तेदारी भी नहीं है। मुझे आला हजरत का एक मिसरा ही सतर्क कर देता। उन्होंने कहा था तुझसे और जन्नत से क्या, जिंदाबाद जिंदाबाद। मतलब वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। मेरा किसी बदअकीदे से कोई रिश्ता नहीं, लेकिन मैं भगाता इसलिए नहीं कि सुनोगे नहीं तो सुधरोगे कैसे। ये तो नहीं कह पाओगे ना कि हमें बताने कोई आया ही नहीं था, या हम गए थे भगा दिया गया था। मैं कहता हूं बैठ और सुन और देख अहले सुन्नत का अकीदा क्या है। ये जो वलियों के नाम की महफिल सजा के बैठे हैं, इनके अकीदे में कुछ सच्चाई भी है या खाली झूठ का पुलंदा है। ये जिन बुजुर्गों का एहतराम करते हैं कि उनके पास कोई पावर है या वैसे ही लोगों ने शोर मचा रखा है। मैं कहता हूं यहां थोड़ी देर बैठेगा ना और इंसाफ से सुन लिया ना तो उठने से पहले उसे कहना पड़ेगा मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ ले लो के रास्ते में है जा बजा थाने वाले। मैं हर मकतबे फिक्र के बंदे को दावत फिक्र देता हूं, बैठें और सुने और समझें। शुक्र है रब का कि उसने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है। जो बरेलवी है वही बोले, मुझे किसी सुले कुल्ली की दाद नहीं चाहिए।
सुभान अल्लाह। मुझे टनाटन सुन्नियों की दाग चाहिए। जिंदाबाद। शुक्र परवरदिगार का, उसने हमें सुन्नी बरेली बनाया। जिंदाबाद। सुन्नी बरेली भी बनाया। उर्स रज़वी आने वाला है ना, है जी? कब है? कल से शुरू है। जिंदाबाद। यकीन जानो कारी साहब, मिंबर वालों से ज्यादा मुझे इनसे खुशी मिली है कि मिंबर वालों से ज्यादा तेज नीचे से आवाज आई है। जिंदाबाद। है ना? और आनी भी चाहिए। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले, हाज़िरी मरने के बाद आहे वाह, मेरा लाशा भी कहेगा। क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। इतनी जोर से तुमने शेर पढ़ लिया, आधा अकीदा तो यही साफ हो गया। जिंदाबाद जिंदाबाद। खुदा आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको बरकतें अता करे। ठीक है ना? कौन सा उर्स रज़वी आ रहा है इस बार? 100। क्या बात है मेरे भाई, खुदा सलामत रखे। कौन सा? बोलो। 107। उर्स किसका होता है? मुतलकन उर्स पूछ रहा हूं। उर्स किन लोगों का हुआ करता है? अल्लाह के वली। आज आपने भी बना, आप महफिल सजाइए ना। हाजी बाबा असालत हुसैन अलैहि रहमा, उनके नाम की आज ये महफिल सजी है ना उर्स की। जरा ठंडे दिमाग से सोच के बताना, क्या उर्स पैसे वालों का होता है? शोहरत वालों का होता है? पावर वालों का होता है? ताकत वालों का होता है? उर्स सिर्फ उनका होता है जो रब रसूल के हुआ करते हैं। ये याद रखिएगा, इससे चिढ़ने की जरूरत नहीं। अगर तुम्हारे अब्बा का उर्स नहीं होता है तो हमारी कमी नहीं है। उर्स उन्हीं के होते हैं जो अल्लाह वाले भी होते हैं, रसूलुल्लाह वाले भी होते हैं। खिसियाने की कोई जरूरत नहीं है। और शुक्र है जितने भी वली हैं सारे सुन्नियों में होते हैं। हमारी सच्चाई की सबसे बड़ी दलील ये है कि जितने भी वली हैं सारे अहले सुन्नत वल जमात में। आप यहां से देखें, गिनती लगा लें, यहां से लेके अजमेर तक, अजमेर शरीफ से लेके बगदाद शरीफ तक, बगदाद शरीफ से लेके करबला शरीफ तक, करबला शरीफ से लेके नजफ अशरफ शरीफ तक, नजफ अशरफ शरीफ से लेके मदीना शरीफ तक। हाँ जी, शुक्र है हम वो लोग हैं जिन्होंने आला हजरत का दामन थामा है। और मैं खुल के बात करता हूं जी, और साफ बात कहता हूं, गाली बोलने की जरूरत नहीं है, आला हजरत को पढ़ने की जरूरत है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक पढ़ने की जरूरत है। और मैं उन लोगों की क्या बात करूं यार, कि जब तक रोटियां नहीं चल रही थी तो आला हजरत के नारे लग रहे थे। जब जरा से टुकड़े गीले हो गए तो फिर वही कहने मचला कि आला हजरत क्या चीज है। अल्लाह हाँ हजरत कारी साहब, यही मसला रज़ा के नाम की खाता है तो फिर क्यों मसलक सट के बोलता है। हाँ। जिंदाबाद। आप शायरी करें, मुझे नहीं आती उतनी, मैं सीधा सच्चा आदमी, मैं तो बस ऐसी बातें मिला लेता हूँ। खैरियत है ना? खैरियत है। मैंने क्या बात कही अभी आपसे? आला हजरत से चिढ़ने की जरूरत नहीं, आला हजरत को पढ़ने की जरूरत है। जिंदाबाद, बेशक। जब आला हजरत का विसाल हुआ था ना, तो इनके गुरु घंटाल मौलवी अशर्रफ अली थानवी शागिर्द ने कहा कि मौज लग गई, आज बरेली वाले मौलाना खत्म हो गए, मर गए। अशरफ अली थानवी ने कहा था, इतना बड़ा आलिम और इस तरह नाम ले रहे? नाम अदब से लोग बड़े इल्म वाले थे। तो शागिर्द ने कहा, हुजूर वो तो आपको काफिर कहते रहे और आप अदब की बात कर रहे हैं। तो अशरफ अली थानवी ने कहा था, इश्क के जिस मकाम पे वो था ना, अगर हमें काफिर न कहता तो खुद काफिर हो जाता। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सच वो होता है जो सर चढ़ के बोला करता है। आज हसद की आग लगी है,
मैं कहता हूँ आज आला हजरत को पढ़ने की जरूरत है, मेरे इमाम को पढ़ने की जरूरत है। आला हजरत को किसी ने काफिर बनाने की मशीन कहा, किसी ने कुफ्र के फतवा देने की मशीन कहा। तारीख गवाह है खुदा की कसम, मेरे इमाम ने किसी को काफिर बनाया नहीं है, अलबत्ता भटके हुए को हुजूर का आशिक जरूर बनाया है। मेरा इमाम जिस दरसगाह में बैठ करके पढ़ाता था तो सिर्फ पढ़ाता ना था बल्कि इश्क का इमाम बना देता था। अगर दरसगाह का असर देखना है तो सरदुल्लाह फाजिल को देखो, हाफिज मिल्लत को देखो, मुजाहिद मिल्लत को देखो, मुफ्ती आजम को देखो। खुदा की कसम उसने जिसको पकड़ लिया है उसे इल्म की शम्मा फिरोजा करके छोड़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, खंजरे आला हजरत, आशिके आला हजरत, शेरे आला हजरत, नारे हैदरी उर्से मुकद्दस। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज चौखट वली की है ना, तो मैं उसका जिक्र कर रहा हूं जिसने इस मजार पे चादर चढ़ाने के जवाज का फतवा दिया। मेरा चैलेंज है हर मजार वाले को, अगर बरेली के आला हजरत ना होते ना, जिंदाबाद, आज तुम फॉर्चूनर में नहीं होते। अल्लाह अल्लाह, बेशक जिंदाबाद। लगे कड़वी किसी को लग रही हो तो मुझे पता है कितने सज्जादे अगर बत्ती बेच के अमीर हुए हैं। अहमद रजा वो है जो करोड़पति बाप के घर में पैदा हुआ है। जिंदाबाद जिंदाबाद। पढ़ने की जरूरत है आला हजरत को, बेशक बेशक पढ़ने की जरूरत है आला हजरत को। पढ़िए। हमें मजार पुज्जा कहने वालों, रात दिन बीवी की इबादत करते हो तब कोई फतवा नहीं लगता। अल्लाह अकबर। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमने कहा थे मोहम्मद के लिए रोजी कर रहमत के लिए, खाने फजलुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते। कह रहे लो जी ये तो वलियों से मांग रहे, मुशरक हो गए। और तू जो 3 टाइम खाना बीवी से मांग रहा है, नहीं मांगते बीवी से खाना, अम्मा से रोटी मांगते हो? बोलो यार डर क्यों रहे? मांगते कि नहीं अम्मा खाना दीजिए, अम्मी पानी दीजिए? मांगने का ही तो मसला है ना। अम्मा से मांगो तो मुसलमान, और अल्लाह वालों से मांग लिया तो मुशरिक। इस तरह गुमराह। ओ भाई वो कहा था ना, बड़ी प्यारी बात कही थी किसी ने, क्या बड़ी बात थी जो होते मुसलमान भी एक। तो मुसलमान अल्लाह का शुक्र है सारे ही एक। हकीकत ये है मुसलमान सारे ही एक, अलग वही है जो मुसलमान नहीं है। हम सीधी बात करते, मुसलमान एक ही है। बहुत बड़ी बात। जिंदाबाद। जो मुसलमान नहीं है वो मुसलमानों में नहीं है। नहीं है। समझ रहे हैं ना मेरी बात जो मैं कह रहा हूं? जो मुसलमान नहीं है वो ही मुसलमानों में नहीं है। बिला वजह में फितने पैदा किए जाते हैं, बिला वजह। ओ जी कहते लोग ये सुन्नी एक नहीं होने देते, बरेलवी जो हैं बड़े कट्टर होते हैं। मैंने शुक्र है हमने नबी के फारूक आजम का किस्सा पढ़ा है। हमारे खून की गर्मी हमारे वजूद से नहीं है, ये मुस्तफ़ा के उमर फारूक आजम की चौखट से ली गई है। हुजूर के ऊपर कूड़ा फेंकते थे लोग, हुजूर झाड़ के निकल जाते थे। मैंने कहा वो दिन याद है तुझे कूड़ा फेंकने का, और वो दिन याद नहीं है कि नबी फैसला कर दें, बाद में फैसला उमर की चौखट पे आए। उमर तलवार ला के गर्दन काट देते हैं, शोर हो जाता है, उमर ने मुसलमान को कत्ल कर दिया है, उमर ने कलमा पढ़ने वाले को मारा है। नबी की बारगाह में हाजिरी हुई, उमर क्या सुन रहा हूँ, क्या तुमने मुसलमान को कत्ल किया है? कहते नहीं या रसूल अल्लाह, मैंने किसी मुसलमान को कत्ल नहीं किया। कहा फिर? कहा मैंने मुनाफिक का गला काटा है। कहा कौन? कहा या रसूल अल्लाह, जिसका आपने फैसला किया उसने आपके फैसले को नहीं माना। मेरी चौखट पे आके कहता था उमर तेरा फैसला माना जाएगा। अब उमर का फैसला ये है कि जो नबी का फैसला नहीं मानेगा उसका फैसला उमर की तलवार से किया जाएगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये गर्मी हमने फारूक आजम से ली है, ये गर्मी किधर जाएगी? और सीधी सी बात है, रहम कर दाढ़ी वाला है, बख्श तो यहाँ टोपी वाला है। मैंने कहा सुन,
मस्जिद नबवी है, मस्जिद नबवी है। मुनाफिक ने नियत बांधी, अल्लाहु अकबर। किस कंडीशन में नियत बांध के? कौन सी कंडीशन में आ गया? नमाज के या खाने के? बोलो, याद कर लो, ये बातें बता के जा रहा हूं। किस कंडीशन में? और जगह कौन सी है? मस्जिद नबवी। हजरत उमर ने देखा, अच्छा नमाज चल रही है इधर, आए और थप्पड़ मारा पीछे से, मुंह के बल गिरा, हालत नमाज में खींचा, बाहर लाए। उखरुज मिन मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया मेरे हुजूर की मस्जिद से निकल, मुनाफिकों का हुजूर की मस्जिद में कोई काम नहीं है। ये जो बातें करते हैं ना कि कूड़ा फेंका, तुम थोड़ी नरमी पैदा करो। हम कहते आओ हमारी नरमी देखनी है तो देखो नरमी कहाँ होती है। हमसे पूछना चाहते हो तो सुनो, हमने इमाम अहमद रजा से सब कुछ सीखा है। चल तुझे बरेली लेकर के चलना चाहता हूँ। मेरा इमाम है अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, आपकी शागिर्दी में है, आपकी तबीयत आला हजरत की अलील है। इतने आप बाहर निकले, एक बच्चे ने आकर के कहा था, बड़े मौल साहब। कहा जी, का मेरी अम्मी ने भेजा है। कहा किस लिए? का हमारे घर पे दावत है। सुन गौर से प्यारे, बड़े गौर से सुनिएगा। जब खाने मजे होते हैं तो आप कहते हो सुन्नत अदा करनी चाहिए, और जब चटनी कोई रख देता है कहते नहीं नहीं पेट भरा हुआ है, कम खाना चाहिए। जैसी मर्जी होती है वैसी रिवायतें बदल लिया करते हो। हमें हुजूर का दीन सिखाने की बात करते हो। चल बरेली के अहमद रजा की चौखट पे चल। एक बच्चे ने आकर के कहा था, मौल साहब मेरी अम्मी ने दावत के लिए भेजा है, आपको मेरे साथ चल के खाने के लिए, मेरे घर पे खाना खाना है। आला हजरत फरमाते, बेटे तुम्हारे घर में कोई बड़ा नगी था? बच्चे की गर्दन झुक गई, कहने लगा हुजूर जी मैं यतीम हूँ, मेरे सर पे बाप का साया नगी है। आला हजरत ने इतना सुना, बच्चा यतीम है, फरमाने लगे जा हमने तेरी दावत कबूल फरमा ली है, तेरी दावत कबूल है। आप कहते बेटे खाने कब आना है? कल दोपहर आ जाइएगा। आला हजरत कहते हैं बेटे तुम आओगे बुलाने या हम खुद आ जाएं? बच्चा कहता है कि आप आ जाइएगा। आज का मौलवी होता मेरे जैसा तो कहता नहीं नहीं, जब तक चार आगे नहीं होंगे मैं नहीं जाने वाला हूँ, जब तक लोग नारे नहीं लगाएंगे मैं नहीं जाने वाला हूँ। सलाम इमाम अहमद रजा तेरी जिंदगी के उसूल पर, तेरे ज़ाब्ते हयात पर। तू कोई छोटा मौलवी नहीं था, 156 से ज्यादा उलूम पे महारत रखने वाली जात, जो अपने वक्त का मुहद्दिस भी है, अपने वक्त का मुफस्सिर भी है, अपने वक्त का खतीब भी है, अपने वक्त का कारी भी है। और बढ़ के कहूँ, जहाँ अपने वक्त का आशिक है वहीं अपने वक्त का सबसे बड़ा साइंसदान भी है। सुभान अल्लाह। सबसे बड़ा साइंसदान अपने वक्त का इमाम अहमद रजा है। लोगों ने पढ़ा ही नहीं, उन्हें पढ़ा ही नहीं, खाली हिदायत के बख्शिश लेके दौड़ गए। आला हज़रत को पढ़ना चाहिए था और समझना चाहिए था आला हज़रत को। ऑपरेटर साहब इसका थोड़ा सा इको और कम कर दीजिए ताकि मेरी बात मेरे भाइयों की समझ में आ जाए। तवज्जो है सारे लोगों की? मैं नारा लगाऊं, अंदाजा लगाऊं कितने सुनने? इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हज़रत, आला हज़रत। क्या बात है, सलामत नहीं सुन रहे हैं ना सारे? बच्चे ने कहा जी आ जाइएगा। फरमाते खिलाओगे क्या? बच्चे की गोद में ना सब्जी थी कोई, या तो पालक था या चने का साग था, ऐसी कोई सब्जी थी। बच्चे ने कहा जी यही खिला देंगे। फरमाने लगे ठीक है। सुने जरा, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, आला हज़रत को पढ़ने की जरूरत है। अगला दिन आया ना, चले गए। बिहारीपुर ढाल पे बच्चे का घर था, जाके दरवाजा बजा दिया। कौन है? आवाज आई बड़े मौलाना साहब आए। बच्चा निकला, अच्छा आ गए आप, ठहरिए। दरवाजे के बाहर मेरा इमाम खड़ा है। बच्चे ने ला के ना एक चटाई का टुकड़ा दिया, टाट का टुकड़ा था, कहीं से बिछा के बैठ जाइए आप और आपके शागिर्द। बिछाया, बैठ गए। तवज्जो कीजिएगा, बता रहा हूँ आला हज़रत कौन है। बिछा के बैठ गए। अब जो भी देखता ना, देख के कहता आप यहाँ? फरमाते हैं दावत अहमद रजा की है, तुम्हारी नहीं है, तुम जाओ सबक हासिल करें। कहते हैं दावत मेरी है, तुम्हारी नहीं है, तुम जाओ। पता ये चला दावत जितने लोगों की है उतने ही लोगों को जाना चाहिए। और आज हमारा रिवाज क्या है? दावत एक की है ना तो जितने बाइक पे आ जाएं बिस्मिल्लाह, है ना? एक आदमी की दावत है। अब्बा ने कहा यार तू चला जा, मुझे टाइम नहीं है। क्या? अच्छा। फोन कर रहा, भूरा आ यार मौका है। किसी का नाम हो तो बुरा मत मानना भाई, मैं बस एक मिसाल के तौर पे ले रहा हूं।
आ भाई जरा आज मौका है। क्या है? का कोरमा चलेगा, बैठ। वो तो अच्छा हजरत गाड़ी पे 3 की जगह हो, फिर भी चौथे को बैठा के टंकी पे 4 हो जाते। होता है कि नहीं? ये बिल्कुल नाजायज है। क्या है ये दावत? नाजायज। बोलो, याद कर लीजिएगा मेरी बात। जायज है कि नाजायज? नाजायज। जितनों की दावत हो उतने ही जाएं। और होता क्या है, बारात आ रही है, चल भाई मैरिज हॉल में फला जगह दावत है, ढूंढते कुछ तो सूंघते फिरते। गलत नहीं कह रहा हूं कारी साहब, कुछ सूंघ रहे। फोन करके पूछा तुम्हारे मोहल्ले में कोई शादी ना है क्या यार, कई दिन से कोरमा रोटी नहीं मिली। कुत्तों की तरह नाक लगाए घूम रहे। मिल जाए कहीं मिल जाए। हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, खुदा के वास्ते ख्याल कीजिएगा। दावत एक की हो तो एक बंदा जाया करो। तुम नहीं जानते हो कितनी बेटियों की रुखसती इस बात पर टूट जाया करती है कि 4 लोगों को खाना ना मिल सका। कितनी बेटियां इसलिए सुहाग के जोड़े में बैठी रह जाती हैं कि 4 लोगों का खाना ना पूरा हो सका। हम लोग मौज मस्ती की खातिर, अपने दिल और अपनी तबीयत की खातिर किसी की इज्जत में आग लगा के आ जाते हैं। और तुम्हें खुदा का वास्ता, हमारा इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। अगर तुम्हें पता ये चले कोई गरीब अपनी बेटी को रुखसत करने लगा है, तो अगर 4 लोगों की दावत है, घर से 3 बंदे जाया करो। अगर पूरी फैमिली की दावत है, आधे लोग घर बैठ के खा लिया करो, आधे लोग चले जाया करो। और अगर जाना लाजिम ही हो, आधी भूख घर पे रोटी खा लिया करो, आधी भूख जाकर के किसी बेटी के निकाह के मौके पर खाना खा करके आधी भूख का खाना बचा दो। हो सकता है तेरे हिस्से की बची 1 रोटी से किसी गरीब की इज्जत पे 4 चांद लग जाए। ये भी हो सकता है तेरे हिस्से की 1 रोटी किसी बेटी के घर को उजड़ने से बचा ले। ये भी हो सकता है तेरे हिस्से का 50 सालन किसी गरीब के घर को आबाद कर दे। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, 10 रोटी खा करके तू इतना मोटा नहीं हो सकता है। अगर तेरी 1 बची रोटी से किसी गरीब की इज्जत रह गई तो फिक्र ना करना, कब्र में बेफिक्री से आना। इधर तू गुनाह लेके आएगा, मदीने वाला करम की चादर लेके चला आएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बढ़ जाएगी। तवज्जो है सारे लोगों की? बोलो। हमें इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। मैं आपको बता दूं, कोई सिर्फ सजदों से वली नहीं बन सकता है। बहुत गौर से कुछ सुनिएगा मेरी बात। सिर्फ सजदों से कोई वली नहीं बन सकता है, सिर्फ क़याम से कोई वली नहीं बनेगा, सिर्फ रोज़ों से कोई वली नहीं बनेगा, सिर्फ ज़कात से कोई वली नहीं बनेगा, सिर्फ हज से कोई वली नहीं बनेगा। इन सब के साथ अखलाक का भी सुथरा होना चाहिए बंदा। अखलाक, जब तक आपके अखलाक दुरुस्त नहीं होंगे, आप हवाओं में भी उड़ने लगें तो वली नहीं हो सकते। हमने सब कुछ मांगा, हमने कहा अल्लाह वाले 4 गाड़ी हो गई, 5वीं और करा दो, 3 मंजिल बन गया, 4था और बनवा दो। हमने मज़ारों पे जाकर सिर्फ ये मांगा। कभी ये भी मांगा करते ना, अल्लाह वाले जैसे रब ने तुझे अपना दोस्त बनाया है ना, दुआ कर मुझे भी अपना दोस्त बना ले। कभी ये भी तो मांगा करो यार, कभी ये भी तो मांगा करो। वो कहा था ना डॉक्टर इकबाल ने, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। हम ऐसा नहीं है कि हमारे दिन भले नहीं आ सकते, आ सकते। नबुव्वत का दरवाजा बंद है, विलायत का दरवाजा बंद है। विलायत का दरवाजा बंद, जोर से विलायत का दरवाजा बंद। बंदा आज भी वली हो सकता है जब अखलाकों का गनी हो जाए। अखलाक अच्छे होने चाहिए। माफ कीजिएगा, हम ना खा भी लेते हैं, खा के निकल के पता क्या कहते हैं, ओहो इमाम साहब के सेब खा रहे थे कमरे में, हुजरे में इमाम साहब के। कहा हाँ, कहा यार उनका क्यों खा रहे थे? अरे उन पे कमी है पैसे की, खागा भी और निकलते कहेगा उन पर पैसा कमी है, कोई भी आ जा फ्री के 150 दे ही जा। मतलब खाएंगे भी और बोलेंगे भी। ये हदत है। इंसान बड़ा नाशुक्रा हो गया। आप देखना, गलत नहीं कह रहा हूं, मैरिज हॉल में से यहां तक खा के निकलेगा, यहां तक। बेगैरती देखो, कह रहा डोंगा बदल दो, उसमें अच्छी खासी बोटी है, एक बार निकाल के भाई जरा इसे बदल लाना। समीर सुन लो, सुन रहे मेरी बात? इसे बदल लाना।
बिला वजह में। जो लोग अपनी बीवी बहनों को छींचड़े नहीं फेंकने देते, वो पराए घर की साबुत बोटियां ऐसे फेंक देते हैं जैसे हराम के पैसे की आई है। अल्लाह 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 अल्लाह। मर्जी की खा के नहीं, यहां तक कि मुंह में तीली डालकर। क्या हुआ? मजा नहीं आया, मर जा फिर। ये कंडीशन है हमारी भाई, ये कंडीशन है। ये नाशुक्री हमारी, या नाशुक्री हमारी। सिर्फ हमें दूसरे को जलील करना है, बस जलील करना है। कम कोई नहीं है। 5 टाइम का नमाजी भी ना यूं झाँक के देख रहा, कह रहा हो भाई कलवा के लौंडे तू कैसे आ गया भाई मस्जिद में। ये 5 टाइम के नमाजियों की कंडीशन है। और कुछ ने तो पंखों के नीचे नाम लिखा रखे, कुछ ने लोटों पे लिखा रखा, कुछ के मुसल्ले अपने। बहुत बड़ी बात। हजरत पीछे गोली चल गई, गोली जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गोली चली, एक मर गया। पीछे बेल्ट चली थी सोशल मीडिया पे, वो पूरा वायरल हुआ था। कुत्तापन तुम करो, बदनाम इस्लाम होता है। अल्लाह 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 अल्लाह। हरकतें हमारी होती हैं, लोग उंगलियां इस्लाम पे उठाते हैं, कहते हैं लो अब तो मस्जिद में गोलियां चल रही हैं। जब मस्जिदें महफूज नहीं तो हवेलियां कैसे महफूज होंगी? उठ रहे, उठ, तू यहां कैसे बैठा? पता ना मैं यहां बैठूं। सुन रहे, मस्जिद खुदा का घर है, तेरे बाप की जागीर नहीं है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। यहाँ जो पहले आएगा उसकी हर जगह पहली सफ में होगी, और जो बाद में आएगा उसकी जगह जूतियों में होगी। इस्लाम इजाजत नहीं देता है कि तुम किसी के कंधे से उछल के जाओ। इस्लाम इजाजत नहीं देता है तुम किसी को उठा के बैठो। फरमाया गया अगर मस्जिद की चौखट पे जगह मिले वहीं बैठ जा। ताकत ना दिखा, सेठगिरी ना दिखा, अपने हुजूर का दिखाना बस, अपने कपड़ों का घमंड ना दिखा। अगर इसे समझना है तो जहाँ जगह मिले वहीं पे बैठ जा। इसलिए एक ही सफ में खड़े हो गए। महमूद आया, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा रहा। सुभान अल्लाह। हाँ जिंदाबाद जिंदाबाद। जवाब दे या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद। ना लड़ा करो यार, मस्जिद में ना लड़ा करो। अल्लाह की इबादत करते हैं हम उस जगह बैठकर, उसे मस्जिद कहते हैं। मस्जिद उसे वहां नहीं लड़ना चाहिए। माफ कीजिएगा, हाथ जोड़ के कहता हूं। मैं देखता हूं अक्सर प्रोग्राम जब शुरू होता है ना, तो तिलावत के वक्त आगे कोई भी तुम्हें गांव का बाइज्जत बंदा बैठा हुआ नहीं मिलेगा। सिर्फ बच्चे बैठे हुए होते हैं आगे, छोटे छोटे बच्चे। वहां से तिलावत का आगाज होता है प्रोग्राम में, सब छोटे बच्चे होते हैं। जब देख लिया महफिल जम गई, हाँ खतीब आ गया, हाँ शायर आ गया, हाँ फिर कहते हैं चल रहे उठ, यहां मैं बैठूंगा। सुन भाई 6 फीट के बेवकूफ, जितना रिश्ता तेरा हुजूर से है उतना ही रिश्ता बच्चों का हुजूर से है। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक बहुत बड़ी बात। जो बच्चा जहां बैठा उठाया ना करो महफिल से। मजा तो तब तक तुम बच्चों से पहले आके बैठते, मगर हमारे बच्चे पहले आके बैठते। हमने कुछ गलतियां की हैं, ना समझ तो ना सबब। हमने समझदार बच्चे भी महफिल और मस्जिदों से भगा दिए। यही वजह है कि हमारी मस्जिदें वीरान हैं। हमने आदी नहीं बनाए बच्चे नमाजों के। मैं कहता हूँ महफिल में अपने बच्चों को गोद में लेके आया करो। आज तुम जलसे के सदर हो, कल आने वाली कौम में तुम्हारे बेटे जलसों की सदारत करेंगे। लाया करो अपने बच्चों को, इन्हें दीन सिखाओ। हमारा रिश्ता हुजूर से क्या बताओ हमारे बच्चों को। आज तो माफ कीजिएगा, दीन में इतने झगड़े पैदा कर दिए लोगों ने। नए नए खन्नास पैदा हो रहे हैं। ओहो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, इमाम हुसैन को मानते हैं, हम अमीर माफिया को नहीं मानेंगे। हम अली को मानते हैं, अमीर माफिया को नहीं मानेंगे। खुदा की कसम, तुझे पता है हुजूर ने क्या फरमाया? अस्हाबी कन्नुजूम। हाँ बेशक। मेरे सहाबा, सारे सहाबा, एक नहीं सारे सहाबा, उनमें से हर एक सहाबी कहते हैं वो सितारों की मानिंद है। वाह बेशक। सितारों की मानिंद है सारे सहाबा। जब सितारों के मानिंद है तो तेरी औकात क्या, तू हजरत मेरे माविया को अलग कर सके? वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं एक बात बता दूं, अल्लाह का शुक्र है हम
हर वली को मानते, बेशक। साथ मौला अली को भी मानते, मुस्तफ़ा के चारों यारों को मानते हैं, मुस्तफ़ा के सारे वफादारों को मानते हैं। जिनका यह अकीदा वही बोले सुभान अल्लाह। है जी, जन्नत याद रखिएगा। मसला बना देते हैं, मसला है। मैं एक बात कहूं आपसे, हम हुजूर के सारे सहाबा को मानते हैं। कितने लोग मानते हैं? जरा हाथ उठा दे, सलामत रहे। जिसका हाथ ना उठाओ अल्लाह उसे दुनिया से उठा दे या हिदायत दे दे। नहीं, मसला उसका है ना भाई। मैं वोटिंग कर रहा हूँ यहाँ पे, जिंदाबाद। वोटिंग कर रहा हूँ। नहीं उठाएगा वही जो नहीं मानता भाई। जिंदाबाद। मैंने हाथ से उठवाया ताकि मुझे पता लगे कितने सहाबा वाले बैठे हैं, कितने अहले बैत वाले, यानी दोनों से जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं, मैंने उनके हाथ उठवाए। वाह, ठीक है ना। अब हाथ नीचे कर ले, खुदा आपको सलामत रखे। ये फितने पैदा हो रहे हैं। मैं नौजवानों से बात कह के जा रहा हूँ, जन्नत में जाना है ना तो ना सहाबा से तोड़नी है ना अहले बैत से तोड़नी है। जन्नत उसी को मिलेगी जिसके एक हाथ में अहले बैत का दामन होगा, दूसरे हाथ में हुजूर के सहाबा का दामन होगा। याद रखिए। तो वो मैं आपको बताऊं, मैंने इतना हसद देखा भाई, कारी साहब कबिला, इतना हसद देखा मैंने, इतना हसद देखा फैजान भाई। कंडीशन ये है कि एक जगह गए ना तो वो पूरी मुहर्रम की 10 दिनों में ही ना हुसैन ही हुसैन करते रहे। मैंने पूछा उनसे, यार इमाम हसन का नाम नहीं लिया तुमने? कहने लगे जी करबला में तो इमाम हुसैन शहीद हुए थे। मैंने कहा गैरत कर, लाना तो तेरी शिकल पे। जिंदाबाद। करबला में सिर्फ हुसैन की कमाई नहीं लगी, करबला में हसन की कमाई भी लगी है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अगर गलत है ना तो मिंबर से गिरबान पकड़ के उतार देना। करबला की एक बहुत बड़ी जोड़ी है, जोड़ी के एक फर्द को अकबर कहते हैं, दूसरे फर्द को कासिम कहते हैं। अकबर हुसैन के बेटे हैं, कासिम बोलो क्या बात है। गैरत वाली माओं के लाल बोल रहे हैं मेरे साथ। कासिम अकबर हुसैन के बेटे। और तुम्हें पता है अकबर वो हैं जिनके चेहरे पे नबी के जलवे नजर आया करते थे, और कासिम वो हैं जिनके चेहरे में अली के जलवे नजर आया करते थे। आप खाली हुसैन हुसैन करेंगे 10 मुहर्रम में? मुझे एक बंदे ने बताया, मौलाना बताया। मैंने क्या कहा? ये इमाम हसन का जिक्र इसलिए नहीं करते कि उन्होंने हजरत अमीर माविया से सुलह कर ली थी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इतनी बड़ी बात। ये ऐब निकला इनका अंदर का। मतलब ये इमाम हसन से भी बड़े होने के चक्कर में। और याद रखिएगा, जन्नती जवानों के सरदार सिर्फ हुसैन नहीं है, हसन भी है। बेशक, बेशक। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बेशक। भाई बैठ सकते हैं, कूलर छोड़ो, गिरने तो गिर रहा, तो तुम ना गिर जाइयो मेरे लाल। इजाजत हो तो बोलूं थोड़ी देर? थके तो नहीं है ना? जवाब देंगे, मैं नारा लगा लूं, नारे हैदरी। क्या बात है, सुन ले जरा, मैं बात करने लगा हूं। जिंदाबाद। अल्लाह करे आपके जहन में ये बातें उतर जाएं। उसने कहा कि ये इसलिए नहीं मान करते इमाम हसन का जिक्र क्योंकि उन्होंने हजरत मेरे माविया से सुलह कर ली थी। मैंने कहा यार मौलवी ये बता, क्या तू इमाम हसन से ज्यादा जानता है? दिल पे हाथ रख के बताओ, अली वो हैं जिसके बारे में मेरे नबी ने कहा अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका पीछे वाले बोल सकते हैं ना, कुर्सी मिल गई है आपको तो फिर शुक्र अदा करके बोल लीजिए, वरना इन भाइयों को देख के नसीहत हासिल करें। खड़े होकर हुजूर का जिक्र सुन रहे हैं, है ना? अली उसका दरवाजा, और अली को इल्म कितना। हजरत अम्मार बिन यासिर कहते हैं कि मैं और अली एक साथ जा रहे हैं, एक वादी आई, मकाम एक ऐसा आया जहां पे पूरे जंगल में चूंटियां चूंटियां भरी हुई थी। कहते मैंने पूछ लिया अली तुम्हें हुजूर ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। अली तुम्हें पता है इन चूंटियों की तादाद कितनी है? तवज्जो है ना, बहुत बड़ी बात करने लगा हूं, अल्लाह करे ये बात जहन में उतर जाए। क्या पता है आपको कि इनकी तादाद कितनी है? हजरत अली ने मुस्कुरा के कंधे पे हाथ रख के कहने लगे यार अम्मार बिन यासिर, तू तो तादाद की बात करता है,
अली इनकी तादाद भी जानता है और अली को यह भी पता है इनमें कितने नर हैं और कितनी मादाएं हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अली ये इल्म कहां से मिला, इतना इल्म कहां से आया? हजरत अली कहते हैं कि क्या बताऊं, मैंने हुजूर को गुस्ल दिया, पूरे बदन का पानी साफ कर दिया। जब हुजूर को कफन दिया गया, मैंने चेहरे पे देखा ना तो हुजूर के इन आंखों के गड्ढे में ना पलकों पे थोड़ा सा पानी रह गया था। मैंने सोचा अब इस पानी का क्या किया जाए। फरमाते मैंने होठ लगा के चुस्की लगा दी। जिंदाबाद। कहते हैं जैसी वो कतरा हुजूर के बदन से लगा हुआ मेरे हलक से नीचे गुजरा, फरमाते हैं जमीन व आसमान के सारे उलूम अल्लाह ने अली पे खोल दिए थे। अब मैं इमाम हसन का नाम ना लेने वाले खिंजीर से पूछना चाहता हूँ, तुम जो ये कहते हो उन्होंने मेरे माफिया से सुलह गलत की थी, मुझे बता तो सकी। अली एक कतरा नबी के बदन से लगे हुए पानी का पी लेते गए, अल्लाह जमीन और आसमान के इल्म के दरवाजे खोल देता गए। हसन हुसैन तो वो गए जिसने सिर्फ पानी न की, नबी की जबान से लगे हुए लुआब को बार बार पिया था, गुट्टी बना के पिया था, प्यास लगती थी तब पिया था, भूख लगती थी तब पिया था। कितनी रिवायतें ला के दिखाऊं कि जब शहजादे रोए गए, आका फरमाते गए फातिमा ये क्यों रोए? आका जी भूख लग रही है, घर में खाने को नहीं है, इसलिए रो रहे हैं। मेरे नबी ने गोद में लिया, अपनी जबान डाल दी, मुझे बता तो सकी अगर नबी का जिस्म का पानी पीने वाला अली इतना होशियार है कि चूटियों को जानता है, उनकी जबान पीने वाले हसन हुसैन को कितनी इज्जत है खुदा ने। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ जिंदाबाद। जवाब दें। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। और सुनो, अल्लाह कादिर मुतलक है। जिंदाबाद जिंदाबाद। वो अच्छों के घर में बुरे पैदा कर देता है, बुरों के घर में अच्छे पैदा कर देता है। वो जिंदों से मुर्दों को पैदा कर देता है, मुर्दों से जिंदों को पैदा कर देता है। वो कादिर मुतलक है। अगर यजीद बदतमीज है, और बेशक है, मैंने जो अगर लगाया उसकी बदतमीज होने के शक पे नहीं, अगली बात से जोड़ रहा हूं मैं, तो उसकी वजह से हजरत अमीर माविया को आप गाली क्यों दे रहे हैं या उनको बुरा क्यों कह रहे हैं? फिर जरा ये बताओ ना, जिसने करबला में पहला तीर चलाया था तुम्हें पता है वो किसका बेटा था? हजरत साद इब्ने अबी वक्कास का बेटा था। कौन साद इब्ने अबी वक्कास पता है? जब जंग हुई और दुश्मनों ने हुजूर को घेरे में ले लिया और सरकार जख्मी हो गए, तो हजरत साद इब्ने अबी वक्कास हुजूर के आगे आके खड़े हो गए। जो तीर आता था अपने ऊपर रोकने की कोशिश करते थे कि मेरी जान जाए तो जाए, मेरे महबूब पे आंच नहीं आनी चाहिए। सुनो और दिल थाम के सुनो, उम्मीद है यजीदियों की नानी मर जाएगी जो बात मैं करने लगा हूं। नानी मरने वाली है। जब ये देखा हाल, हुजूर ने ना अपनी कमान हजरत अम्र इब्ने साद के, हजरत साद इब्ने अबी वक्कास के, माज़अल्लाह हजरत साद इब्ने अबी वक्कास के हवाले की और फरमाया तीर चलाओ, इरमी या साद, साद तीर चलाओ। फिर हुजूर अपने तीर निकाल के कमान से देते हजरत साद इब्ने अबी वक्कास को और फरमाते थे इरमी या साद फिदा का भी व उम्मी। हुजूर कहते थे साद तीर चलाओ, मेरे माँ बाप तुम पे कुर्बान हो जाएं। उस सहाबी का बेटा करबला में पहला तीर मार के कहता है गवाह रहना हुसैन पे पहला तीर मैंने चलाया है। मैं पूछना चाहता हूँ हुजूर के सहाबी को गाली देने का हक किसने दिया है? अगर बुरों के घर में अच्छे पैदा हो सकते हैं, अच्छों के घर में बुरे पैदा हो सकते हैं, हजरत मेरे माफिया के खिलाफ तुम्हें बोलने का हक किसने दिया है? जरा तारीख कबाब उठा करके देखो। उमर फारूक आजम वो है जिनके दौरे खिलाफत में इस्लाम 22 लाख मुरब्बा मील तक फैला है। अमीर माफिया वो है जिन्होंने इस्लाम के झंडे को 64 लाख मुरब्बा मील की हदों के पार पहुंचाया है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक। पढ़ते क्यों नहीं हो? पढ़ो, हम आखिरी सांस तक यजीद पे लानत करते रहेंगे। बेशक। बोलो। हजरत अमीर माविया को हम कुछ नहीं कहेंगे, इसलिए कि हजरत इमाम हसन ने उनसे समझौता किया है, हम उनसे आगे नहीं जाएंगे। गौर से सुनिएगा और अगली बात बताऊं, हजरत अमीर माविया वो हैं जिनके लिए हुजूर ने झोली फैला फैला के दुआएं दी हैं। तवज्जो है ना? वक्त पूरा हो चला है, बस मैं
मैं चल रहा हूँ थोड़ा सा आगे, थके तो नहीं है ना अभी आप? नहीं थके ना? हाँ जी, सुनिएगा गौर से, तवज्जो रखिएगा। हज़रत मीर माविया वो हैं जिनके लिए हुजूर ने झोली फैला फैला के दुआएं की हैं। और हज़रत मीर माविया, लोग बकवास करते हैं, मैं आपको बताऊं, जब मुल्क के शाम में तख्त पे हज़रत मीर माविया बैठे ना, बहुत गौर से सुनिएगा, तख्त पे बैठे ना, आपकी रियाया का एक बंदा आके कहता है, उसने कहा कि मैं हज करने जा रहा हूँ हुजूर। तो उन्होंने कहा फिर तो मदीने भी जाओगे? कहा जी। कहा जब मदीने जाओगे ना तो रियाजुल जन्ना भी जाना। कहा हुजूर वहाँ क्या करना है? वहाँ मैं जाऊँगा 2 रकात नमाज अदा करूँगा। कहा ना, नमाज तुम अपने लिए पढ़ोगे, एक मेरा भी काम कर देना। कहा क्या? कहा जब रियाजुल जन्ना जाओगे ना तो वहाँ पे एक हसीन व मजबी नौजवान बैठा होगा, उसके सामने 2 जानू बैठना और उससे कहना कि वो मेरे लिए दुआ कर दे। तो उसने कहा हुजूर आप बादशाह वक्त हैं, आप पावरफुल हुक्मरान हैं, आप उस नौजवान से दुआएं करा रहे हैं? फरमाया चुप हो जा, तुझे पता है ना वो नौजवान कौन है? वो नौजवान कौन है, मैं उससे दुआ क्यों करा रहा हूं? कहा नहीं। फरमाने लगे तू नहीं जानता, मैंने उस नौजवान को हुजूर के सीने पे खेलते हुए देखा है। सुभान अल्लाह। हुजूर के सीने पे खेलते हुए देखा है। अदब से मेरा सलाम कहना, कहना गुलाम के लिए दुआ फरमा दे। कहा हुजूर नाम तो बता दे, कहना के फरमाते हैं कि नाम तो बता दे। आप फरमाते जाओ, जब जाके देखोगे तो तुम्हें जो चेहरा दिखाई देगा वो किसी और का नहीं बल्कि मुस्तफा के जिगर के टुकड़े फातिमा ज़हरा के लाल इमाम हुसैन इब्ने अली का चेहरा होगा। कहा उनसे दुआ करा देना। कहा क्यों? कहा हुसैन वो है जिससे खुदा भी राजी है, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गैरत नहीं आती है? अमीर माफिया अपने लिए दुआ करा रहे इमाम हुसैन से और ये मरा जा रहा है। मसला कुछ और है, कोई मसला नहीं भाई, बस बैठ जाइए, बस 2 मिनट रह गए, मुझे बात करने दें थोड़ी सी। खुदा आपकी मेहनत कबूल फरमाए, बड़ी मेहनत आपने की है और बड़ी खूबसूरत महफिल सज गई है। सुन रहे हैं ना मेरी बात? सुन रहे हैं ना मेरी बात? हाँ जी, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। क्या जरूरत पड़ी है सहाबा को हुजूर की गाली देने की? होते कौन है आप गाली देने वाले? जो हजरत मीर माविया को गाली दे रहे हैं ना, वो यहीं नहीं रुक रहे हैं, वो शेखैन तक जा रहे हैं। अब यकीन जानो, गारंटी है मेरी, जाओ लैब में ले जाना जहां भी चाहो। जो शेखैन को गाली देगा वो अपने बाप का हलाली बेटा हो ही नहीं सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसे लिख लो, ब्लड टेस्ट करा लेना, उसका भी उसके अब्बा का भी डीएनए टेस्ट कराओ, 100% हरामी होगा। क्लियर है? हाँ, गलत नहीं कह रहा हूं। मुझे बताइए अबू बकर कौन है? अबू बकर वो गए जिसकी तारीफ पूरी जिंदगी मेरा नबी करता रहा है। बेशक। ओ किधर? कह रहे हक मार लिया। हक किसका था भाई? तेरे बाप का था? मौला अली का हक था। तो मैंने कहा सुन, जहां तक बात मौला अली की है ना, तो हमारा अली इतना कमजोर नहीं जो माई का लाल कोई उनसे एक दिन का भी छीन ले। वो तेरा अली होगा जो कमजोर होगा, हमारा अली इतना ताकतवर है कि एक हाथ आगे बढ़ा के खैबर की चौखट निकाल के हवा में उड़ा के फेंक देता है। वो तेरा अली होगा जिससे लोग छीन के ले जाते होंगे। हमारे अली के बाजुओं में तो इतनी ताकत है कि जब तलवार चलती थी तो हवाएं कहती थी शागे मर्दा शेरे यज़दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। या अली, बुलंद करे हाथों को। सलामत रहे भाई, सलामत रहे। तवज्जो है ना? तो ये झगड़े न पाल। उसने छीना, उसने हक मार लिया। खुदा की कसम खा के कहता हूं, अबू बकर मुसल्ले पे होते थे, मुक्तदियों में अली खड़े हुआ करते थे। बेशक बेशक। हाँ, जब अली जैसे लोग मुक्तदियों में होते थे, किसी में हिम्मत नहीं होती थी अबू बकर के खिलाफ कोई बोल जाए। उमर मुसल्ले पे होते थे, अली मुक्तदियों में है, हिम्मत है कोई बोल जाए? बोलो। अरे भाई चलो, इन्होंने अगर फर्ज कर लो छीन लिया था तो इनके बाद तो हजरत अली को बैठ जाना चाहिए था ना? नहीं ना? नहीं, फिर कौन बैठा? हजरत उमर के बाद की बात कर रहा हूं। फिर कौन बैठा? हजरत
उस्मान गनी फिर बैठ जाते? कहा नहीं। क्यों नहीं बैठे? सुने मैं तुम्हें बताऊं। हजरत अली भी जानते थे चौथा नंबर मेरा है। आप कहेंगे कैसे? सो सुने। हुजूर की बारगाह में एक देहाती आया, एक अराबी शख्स। उसने हुजूर से कोई मसला पूछा। मसला पूछ के जाने लगा, जब बाहर दरवाजे से निकला हजरत अली मिल गए। फरमाने लगे कैसे आए थे? कहा हुजूर से मसला पूछना था। कहा पूछ लिया? कहा हाँ। कहा फिर जाओ। कहा आप क्या करने जाऊं? कहा हुजूर से ये पूछो, अगर मैं आऊं और आप फिर ना मिलें तो फिर अपनी बात किससे करूं? अंदर आए देहाती, या रसूल अल्लाह बताए ना, आज आप मिल गए, अगर आप ना मिलें तो फिर बात किससे करूं? फरमाया मैं ना हूं तो मेरे अबू बकर से आके मिल लेना। बाहर आए, मिल गई बात? कहा क्या क्या कहा हुजूर ने? कहा फरमाया मैं ना हूं तो फिर अबू बकर से मिल लेना। कहा फिर जाओ। कहा आप क्या करना? कहा फिर अगर अबू बकर ना मिले तो? फिर आए हुजूर, अगर अबू बकर ना मिले तो? फरमाया फिर मेरे उमर से मिल लेना। फिर आए, कहा बता दिया हुजूर ने। कहा फिर किससे मिलना? कहा उमर से। कहा फिर जाओ। कहा आप क्यों? कहा अगर उमर ना मिले तो फिर किससे मिलूं? तो हुजूर के पास जाके कहते हैं आका आप ना मिलें तो अबू बकर से मिलूं, अबू बकर ना मिलें तो उमर से मिलूं, उमर ना मिलें तो? फरमाया मेरे उस्मान से मिल लेना। फिर आए, कहा मिल गया जवाब? कहा हाँ। कहा किससे मिलना? कहा फिर उस्मान से मिल लेना। कहा फिर जाओ अंदर जाकर के पूछो, अगर उस्मान ना मिले तो फिर किससे मिलूं? अंदर जाके कहते हैं या रसूल अल्लाह आप ना मिले तो अबू बकर से मिलूं, वो ना मिले तो उमर से मिलूं, वो ना मिले तो गनी से मिलूं, अगर वो ना मिले तो फिर किससे मिलूं? आका मुस्कुराए, फरमाया जा, जो तुझे बार बार भेज रहा है, अगर ये तीनों ना मिले तो फिर उससे आके मिल लेना। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये फैसला मेरे नबी ने कर दिया है। जिंदाबाद जिंदाबाद। आयशा अली से कहो कि वो मेरे अबू बकर से कहो कि वो मेरे मुसल्ले पे जाके नमाज पढ़ाए। है कि नहीं तवज्जो सारे लोगों की? है तवज्जो सारे लोगों की? इधर देखे, इधर देखे। हाँ हाँ, मुफ्ती साहब किबला की तरफ देखे। हाँ बैठे रहे, बैठो बैठो, तकबीर हो रही है, बैठो। क्या बात है, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, शायर हिंदुस्तान कारी मोहम्मद अली फैजी साहिब किबला, नारे हैदरी। ठीक है जी, मुझे पता लग गया है कि अब शाम हो चुकी है, ठीक है ना? अच्छा एक मिनट सुन लें ज़रा सी बात। भाई मोहम्मद अली फैज़ी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, इनको आप जितना चाहें इतना सुनिएगा, ठीक है? थोड़ा देर और बोल लें, मैं मेरी बात सुन लें। 1 घंटे से ऊपर सुई जा रही है, बस तवज्जो कर लें, मैं थोड़ी सी बात पूरी कर लूँ। खुदा सलामत रखे, इन कमेटी वालों को मुबारकबाद दीजिएगा। हाथ उठे ना आपके, ना हाथ उठे आपके, नहीं 1 घंटा नहीं, टाइम ना बढ़ाइए, थोड़ी सी मेरी बात सुन लीजिए। अच्छा सुन तो लो यार भाई, सुन लो प्लीज़, सुन लो। यकीन करें मैं अपने मर्ज़ और अपनी परेशानी माइक में नहीं कहना चाहता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मेरा 1 घंटा हुजूर की बातें करने का या दीन की बातें करने का है, उसमें सिर्फ मुझे वही बातें करनी है। मेरी मजबूरी भी थोड़ी सी समझिए, मैं कोशिश करता हूँ जितनी बात कर पाता हूँ। खुदा आपको सलामत रखे। मैं क्या कह रहा था? मैंने क्या कहा कि हुजूर ने फरमाया था अबू बकर से कहो कि वो नमाज पढ़ाए, ठीक है ना? अपनी मौजूदगी में हुजूर ने हज़रत अबू बकर से नमाज पढ़वाई। ये जो फालतू की बकवास लोग करते हैं ना कि उन्होंने हक मारा, उन्होंने छीना, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये सब बकवास करते हैं। झूठ के सिवा कुछ नहीं है, झूठ के सिवा कुछ नहीं है। चलो मैं अगर मान लेता हूँ आपकी बात, आप कहते हो कि हज़रत उमर ने, हज़रत अबू बकर ने हक मारा, तो मेरे एक सवाल का जवाब आप पे उधार रह जाएगा। वो उधार ये रह जाएगा कि अगर उन्होंने हक मारा तो उन्हें सवारा किसने था? वो शागिर्द किसके थे? किस दरसगाह में पढ़े हुए थे? भाई कारी साहब गलती कर दें तो लोग कहेंगे इनके उस्ताद से बात करो कि क्या पढ़ाया है तुमने लड़के को। नकीब साहब कोई खता कर दे तो लोग कहते हैं कि उस्ताद से बात की जाएगी।
कि आपका शागिर्द खराब है। अबू बकर वो गए जिसने मुस्तफ़ा की चौखट पे बैठ कर दीन सीखा है। माशाअल्लाह, सलामत रहे, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, जज़ाकल्लाह बारकल्लाह। यही लोग माशाअल्लाह जलसा भी कराते हैं और यही लोग पैसा भी देते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद है जी। शमशुद्दीन भाई देखो, ये मुझे दे करके गए पैसे, ये नहीं बताऊंगा कितने हैं। अब मुझे पता 90% लोगों को पता भी नहीं होगा कितने हैं, क्योंकि मोबाइल इतना चला रहे हैं कि आंखें दूर तक काम ही नहीं कर रही हैं आजकल। तो ये सवाल बनता है कि अगर उन्होंने हक मारा तो हुजूर ने क्या पढ़ाया था उन्हें, और हुजूर मुअल्लिम कायनात हैं। हुजूर तकमील इंसानियत के लिए दुनिया में तशरीफ लाए हैं। आपकी न तबलीग नाकिस है और आपकी न तालीम नाकिस है। जिसको भी सवारा मुकम्मल सवारा है, जिसको भी बनाया है मुकम्मल बनाया है। हक मारना एक ऐब होता है, चोरी होती है, नाजायज और हराम होता। अबू बकर हक मारे और हुजूर की शागिर्दी में रहें, मुमकिन है? बोलो जोर से। जबकि अबू बकर वो है जिसे सिद्दीक कहा जाता है। कायनात में सदाकत में कोई अबू बकर के बराबर नकीक है और अदालत में कोई मेरे उमर के बराबर नकीक है। क्लियर है इतनी बात? तवज्जो है? फरमाइश है थोड़ी कम कर दो भाई, मुझे डर लगने लगा। जितनी बार आप आते हो मुझे डर लग जाता। हाँ जी, मैं समझ गया ना। तवज्जो है सारे लोगों की? हजरत उमर फारूक आजम, अल्लाह ने महबूब भेजा, महबूब ने सवारा। और जिनको कहते हैं ना हजरत खातून जन्नत का हक मारा, माज़ अल्लाह। बाज़ ने तो यहाँ तक बकवास की कि उनके पैर मारा जिससे आपको नुकसान काफ़ी हुआ। ऐसे जुमले बोलते हैं कि हमारी ज़बान कांपती है उस बारगाह में बात करते हुए। बड़ी बारगाह है वो। तो ये जो बात की जाती है बकवास, महज बकवास और झूठ है। मुझे एक बात बताओ, दिल पे हाथ रख के बताओ, उमर कौन? उमर हजरत उमर वो हैं जिन्हें एक दिन हसनैन करीमैन ने कहा था हमारा नौकर है उमर, तो लिखवा के मंगा लिया था। और लिखवाने के बाद चूम के कहा था लोगों में मर जाऊं तो मेरे कफन में लिख देना, रख देना इसको। क्यों? कहा फरिश्ते पूछेंगे मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहता था? मैं कहूँगा इनकी बात तो छोड़ो, मैं तो इनकी बेटी के बेटों का नौकर बन के आया हूँ। वो इतना प्यार करते थे और लोगों ने इतनी बकवासें की हैं। बस मैं एक बात बता दूं, खुदा की कसम, पढ़ें हजरत उमर फारूक आजम को, पढ़ें। जंग हो रही है और फौजी जंग हारने के करीब है। आप सैकड़ों मील की मसाफत पर हैं। मिंबर पे बैठ के आप कहते थे या सारी अल जबल। जंग का नक्शा ही पलट जाता है। लोग कहते हैं पता नहीं उमर ने किससे बात की, उमर ने किससे बात की है। जब पलट के लोग आए, कहा मुबारक हो, फतह हो गई। कहा कैसे? कहा हम तो हार ही रहे थे, हजरत उमर ने रास्ता बता दिया था। कहा उमर मिंबर पे यहाँ थे और सैकड़ों मील का पता कैसे? कहा ऐसा लग रहा था कि जैसे उमर कान के पीछे खड़े होके बोल रहे हो। अच्छा जी, ये बात हुई ना, बड़ी तेजी से फैल गई बात। चलते चलते मक्का शरीफ आ गई। मक्के में हजरत उमर का एक यार रहता था, बचपन का दोस्त था, ईमान नहीं लाया था, बचपन का दोस्त था। हजरत उमर आ गए थे मदीना शरीफ हिजरत करके। उसको पता चला यार उमर बड़ी दूर तक का देख ले रहे। वो आ गया, उमर किधर है? लोगों ने कहा आवाज नीची कर, अमीरुल मोमिनीन है उमर, होश में बोल। उसने कहा तुम्हारा होगा अमीरुल मोमिनीन, मेरा तो यार लगता है। किधर मिलेंगे? कहा कि मस्जिद की तरफ जाओ। इधर वो चला, उधर से हजरत उमर आ रहे हैं। वो गले में हाथ डाल के एकदम बोला उमर। कहा हाँ। कहा यार तू ही है ना? कहा हाँ। आज एक बात बता, कल भी तू था, आज भी तू है। सुना है तू 100 मील तक का देख ले रहा है, यहां बैठे बैठे 100 मील तक का देख ले रहा है। कहा सच सुना है। कहा मैं नहीं मानूंगा। कहा क्यों? कहा जब तू मेरे साथ ऊंट चराया करता था ना, तेरा ऊंट गुम जाता था, तेरा बाप खत्ताब तुझे डांटता था ना, तो तेरा ऊंट मैं तलाश करके लाता था, तुझे अपना इतना बड़ा ऊंट नजर नहीं आता था। आज सैकड़ों मील की दूरी का कैसे देख लेता है? हजरत उमर ने कंधे से हाथ उतारा, सामने खड़ा करके कहा तुझे फर्क समझ में नहीं आया, जब तक तेरे यार थे सामने तक का नजर नहीं आता था, जब से आका की यारी मिली है जहां तक का चाहते हैं वहां तक देख लेते हैं। गोया उमर कह रहे हैं जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया।
जिंदाबाद जिंदाबाद। तो इन भोकों में नहीं आना है। हर सहाबी नबी, जन्नती जोर से नारा लगना चाहिए, हर सहाबी नबी, जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी, जन्नती हर सहाबी नबी, गली गली नगर नगर, अबू बकर नगर नगर गली गली, अली 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 अली। ये दोनों चीजें रहनी चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद बेशक। अगर झगड़ा मारा ना तो फिर तुम्हें भी मारा ना। और सीधी सी बात है, निकलो इन फसादों से, वरना जन्नत भी खो बैठोगे और इज्जत भी खो बैठोगे। जिंदाबाद। जन्नत है ज़हरा के लालों की। मैंने क्या बात की थी, वो मेरी बात आधी ना रह जाए, मैं खत्म कर लूं कारी साहब, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि जी हम इमाम हसन, ये इमाम हसन का नारा इसलिए नहीं लगाते कि उन्होंने मीर माविया से समझौता कर लिया था। मैंने कहा मौलवी सुन, जन्नती जवानों का सरदार कौन? आप बोले कौन? बोलो कौन? एक है तो दोनों का नाम लो ना, हसन हुसैन, ठीक है जी। अब इन दोनों में प्यार कितना है तुम्हें पता है? इमाम हसन से बुग़्ज़ रखने वाले इमाम हुसैन का दामन पकड़ के जन्नत में चले जाएंगे। धोखे में मत रहना, इनमें बड़ा प्यार है। इनमें प्यार इतना है कि एक दिन हसनैन करीमैन आपस में कोई अनबन हो गई, थोड़ी नाराजी हो गई, 3 दिन एक दूसरे को दुआ सलाम नहीं हुआ। इमाम हुसैन ने ना एक खत लिखा, पर्ची जो भी लिखी, और उसमें लिखा भैया नाना ने कहा है कि मोमिन को मोमिन से 3 दिन तक नाराज नहीं रहना चाहिए। आज तीसरा दिन है, दिन पूरा होने से पहले आओ और आके मुझे सलाम करो। अब मुझे बताओ बड़ा कौन है? बड़े कौन है? सलामत रहे इमाम हसन। क्या बात है जवानों, कौन? और छोटे इमामे, और लिखा किसने? इमामे हुसैन ने। बोला किसने? नहीं, बड़े भाई को। कह रहे हैं जैसे ही मेरी तहरीर मिले ना भैया आ जाइए और मुझे सलाम कर लीजिए। जैसी तहरीर आप तक पहुंची, आपने पढ़ा, दौड़े दौड़े आए, इमाम हुसैन को आके सलाम किया और फिर कहने लगे हुसैन जी भाईजान, का तुम छोटे थे मैं बड़ा था, तुम आके सलाम करते ना, मुझे क्यों बुलाया? का नाना ने कहा है जो पहले रूठे हुए भाई को सलाम करेगा वो पहले जन्नत में जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कहते आप हैं बड़े, मैं छोटा। कहते भैया मैं आपसे पहले जन्नत में नहीं जाना चाहता, मैं तो ये चाहता हूँ जब जन्नत में भी जाऊं पहले हसन जन्नत में जाएंगे फिर हुसैन जन्नत में। जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। मौलवी इसलिए नाम नहीं ले रहा, इमाम हसन ने हजरत मीर माविया से समझौता किया था, सुन तेरे बाप को जन्नत तो क्या जन्नत की महक तक नहीं मिलेगी, इसलिए कि हुसैन हसन के बगैर जन्नत में जाने तैयार नहीं, तो उनके गद्दार को जन्नत में भेजेंगे वो? नहीं। बोलो नहीं भेजेंगे ना, तो बचा इन खबीसों से। सीधी सी बात है, आला हजरत ने बात ही साफ कर दी, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। हम सहाबा का दामन भी पकड़े हुए हैं और अहले बैत का दामन भी पकड़े हुए हैं। जो इन दोनों को थामे रहेगा वो सीधा जन्नत में जाएगा। झगड़े मार रहे हैं, लड़ाइयाँ चल रही हैं, शर्म आनी चाहिए। हजरत अली आ गए, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने देखा, कहने लगे अरे अली, कहा क्या? कहा मुबारक हो। कहा किस बात की? कहा आज हुजूर ने कितनी बड़ी खुशखबरी दी है। कहा क्या कहा है? कहा हुजूर ने फरमाया जन्नत का टिकट अली बांटेंगे। तो हजरत अली कहते हैं अबू बकर बात पूरी करो ना। कहा क्या? कहा अगली बात नहीं बताओगे? कहा कौन सी बात? कहा आपको भी तो मुबारक हो। कहा कौन सी बात? क्या आका ने जहाँ ये कहा था जन्नत का टिकट अली बांटेंगे, वहाँ ये भी तो कहा था अली जन्नत का टिकट उसी को देना जिसके सीने में मेरे अबू बकर का प्यार होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर किधर जाने का इरादा है? नहीं ना, तो बदलो अपने रवैये। शुक्र है हम सुन्नी बरेली वाले हैं, हम हुजूर के सारे सहाबा को मानते हैं और हुजूर के अहले बैत को भी मानते हैं। बात लंबी होगी, बस इतना समझ लो, हम वो लोग हैं जो हर वली से प्यार करते हैं, साथ मौला अली से प्यार करते हैं, और सिर्फ मौला अली नहीं, नबी के 4 यारों को मानते हैं, आका के सारे वफादारों को मानते हैं, और फिर आखिर में खुल के कहते हैं तुझसे और जन्नत से क्या बेशक। मतलब वहाँ भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की।
इसलिए मेरे दोस्तों, अकीदे मजबूत रखो, दीन बचा के रखो। कमेटी वाले कौन कौन है यहाँ पे हैं? हाथ उठा देंगे ज़रा, कितने कमेटी वाले लोग हैं? हाथ उठाओ भाई, कितने लोग हैं ज़रा? अबे चंदा नहीं लेना है, हाथ उठवा रहा हूँ मैं। किधर है कमेटी वाले? हाथ उठा के बता दें भाई। सलामत रहे। 1 2 3 4 5 6, इधर भी उठा लें भाई जो लोग हैं कमेटी वाले। मैं मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ आपको, मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। उर्स के मौके पे आपने हुजूर के नाम की महफिल सजाई है, वरना अक्सर लोग उर्स के मौके पे गुंडागर्दी कर रहे हैं। उससे कौम बेगैरत होती जा रही है, सुन्नियत बदनाम होती है, गुनाह हम करते हैं और इल्ज़ाम आला हजरत पे आया करता है। समझ रहे मेरी बात? मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, अल्लाह इस कमेटी को सलामत रखे और जब तक ये महफिलें होती रहें मदीने वाले का तज़किरा होता रहे। आज यकीन जाने मज़ार वाला भी बड़ा राज़ी होता होगा, आज कहता होगा तुमने नबी के यारों की बातें छेड़ के कलेजे ठंडे कर दिए हैं, है ना। और कुछ तो ऐसे बेगैरत हैं, बाबा के मज़ार पे दोनों हाथों से ढोलक बजा रहा, और बाबा चक्कर में किसी तरीके से अल्लाह इजाज़त दे मैं कबर फाड़ के निकले, इसकी गर्दन पकड़ लो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सही बात है ये। वो कहेंगे हम ढोलक बजा के वली नहीं बने, हम दिनों में रोजे रखते थे, रातों को सजदे किया करते थे, हमने कुरान नहीं छोड़ा के, हमने नबी की बातें नहीं छोड़ी हैं, और ये हमारी मज़ार पे लाके नाच के दिखा रहा है ना। अल्लाह आपको सलामत रखे। कमेटी वालों, कोशिश ये कीजिएगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो दीनी काम होने चाहिए और उसमें कोशिश कीजिएगा। और डॉक्टर इकबाल की बात 100% सही है, उन्होंने कहा था उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। मैं समझता हूँ जिस काम का बेड़ा जवान उठा लेता है ना, उसे सीधा आसमानों तक पहुँचा दिया करता है। हमारा नौजवान अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहा, ये सोच रहा जवानी मिली मोबाइल चलाने के लिए, फोड़ लो आंखें। गलत नहीं कह रहे हूँ, 12वीं का झंडा था, ऐसे हिला रहा दोनों हाथों से, और वो जो नारा लगाते हैं, एक नारा लगाते हुए 3 फैलाने का नारा लगाता कोई, मैं उसकी हालत देख रहा था, झंडे से ज्यादा खुद हिल लिया था। यानी झंडे की झोंक नहीं समझ रही थी, और कह रहा अमेरिका में जाके दीन का झंडा गाड़ेंगे। मैंने कहा मेहरबान कदरदान दूध पी ताकि अगली 12वीं में झंडा संभाल सके। कोई मतलब ही नहीं है, 3 बजे तक मोबाइल चला रहा है, फिर नब्जें चेक हो रही हैं, यहाँ दर्द, फिर जलसे में बैठा तो यूं बैठा है, 18 साल का बैठा है ऐसे। सोचो जिसकी जवानी ऐसी उसका बुढ़ापा कैसा होगा। डरो अल्लाह से, डरो यार, टाइम से सो जाया करो, टाइम से उठ जाया करेंगे इंशाल्लाह। मोबाइल ना चलाया करो, ज्यादा नहीं चलाओगे ना रोटी हजम नहीं होती है। इधर बात नहीं करनी, मेरी बात मुकम्मल हो गई है, टाइम ज़ाया नहीं करना है। मुझे हुक्म मिला, शजरा पढ़ दे रहा हूँ। ऑपरेटर साहब हैं भाई, ऑपरेटर साहब, ठीक है जी। माइक आपका बहुत अच्छा बोल रहा है, इसकी थोड़ी सी बहस कम कर दीजिए ताकि मैं हुजूर का शजरा पढ़ दूँ। बोलें जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहो कि मेरी थकन कम हो जाए। थकन तो कम हो गई, लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ी सी एडवांस सुभान अल्लाह मिल जाए तो इलाहाबाद तक काम चल जाए। ठीक है, आपने एडवांस दे दिया है, अब इंशाल्लाह कल के जलसे तक ये सुभान अल्लाह काम कर जाएगी। मन हो बीच में ना तो मेरा हाथ उठे तो समझ जाना मौलवी पे तरस खाने का टाइम है, इसकी सांस पूरी हो रही है, सुभान अल्लाह कह दो। जब सुभान अल्लाह कहोगे उसी आड़ में भैया मैं सांस ले लूँगा, तुम्हें नेकी मिल जाएगी, मेरा काम हो जाएगा। ठीक है ना जी। ये मिंबर पे हमारे कमेटी वाले लोग बैठे हुए हैं और नीचे भी बैठे हुए हैं, खुदा सलामत रख के मैं अपनी बात पूरी करने लगा हूँ। जरा इधर खड़े वाले लोग बोलते सुभान अल्लाह। सुनो भाई, जिन्होंने खड़े होकर महफिल सुनी है ना, घर जाना, अपने घर जाना, माँ के हाथ चूमना, बाप के कदम चूमना। वो कहें अल्लाह क्या बात है, कि अब्बा जी अम्मी जी सब ने बैठ के हुजूर की बातें सुनी, आपकी परवरिश का कमाल था, मैंने खड़े होकर हुजूर की बातें सुनी है जी। अल्लाह आपको सलामत रखे। भैया बहुत परेशान हो आप ही फरमाइशें कर रहे हो और आप ही पानी बांट रहे हो, जरा सुन लो, मुझे भी प्यास लगी होगी ना, है ना। बोलें जरा सुभान अल्लाह। वरना हकीकत यह है कि मकतबे इश्क का अंदाज निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। और ज़्यादा अच्छे पढ़ोगे तो और 4 बजे नंबर आएगा, सुन ले। थोड़ा घटिया पढ़ लिया करो ताकि लोग पहले पढ़वा के निकाल दिया करें।
ठीक है भाई, आपने पूरा जलसा मुश्किल है जो सुनाओ, क्योंकि करने वालों को ज्यादा मेहनत पड़ती है। बोलें जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, ऐसी खैरात की सुभान अल्लाह मत कहो जो मेरा एनर्जी खत्म हो जाए। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियसा, इलियसा के बेटे औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम के, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। इश्क है जिंदाबाद। समझा करो, मेहरबानी करो। बस बस करें भाई, इंशाल्लाह कभी फिर सुन लीजिएगा। बस जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। भाई यार मैं बीमार आदमी हूँ, ये असल में मैं पढ़ देता, लेकिन लोग ना बीच में डंडी मार गए थे। सुभान अल्लाह कहने तैयार नहीं आते, देख रहे थे। कहोगे इस बार, कहोगे ना, जरा बोलो सुभान अल्लाह। ये देखो शुरू करा देते गेयर डाल के, फिर छुट्टी मार देते। बोलेंगे सुभान अल्लाह। मेरा हाथ का इशारा हो तो बोलना, वरना मैं कैसे रख दूंगा। नमाज जनाजा नहीं पढ़ा रहा हूँ कि तकबीरें पूरी करके रुकूंगा, है ना भाई? ठीक है, कितनी जोर से बोलेंगे? आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियसा, इलियसा के बेटे औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम के, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह।
या अली, या अहले सुन्नत का अकीदा याद रखें। पहले नंबर पे मौला अली नहीं है, हजरते। ऐसे दाढ़ी मुंडों के चक्कर में ना आइएगा, कह रहा दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर है। वो कह रहा जिसे यही नहीं पता दाढ़ी भी रखनी सुन्नत है कि नहीं है ना। निकले अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ अमीरुल मुमिनीन अबी बकर सिद्दीक़। ये हर जुमे में सुनते हो। पहला नंबर किसका है? दूसरा नंबर सलामत रहे हजरते उमर फारूक आज़म। तीसरा नंबर हजरत उस्माने। चौथा नंबर मौला। इतनी ज़ोर से आवाज़ लगाओ कि आवाज़ करबला तक जाए। मौला अली मोमिनों ही के मौला हैं। किसके मौला हैं? मोमिनों के। मोमिनों ही के मौला हैं। अली सुन्नियों ही के मौला हैं। अली हमारे ही मौला हैं। अली हमारे ही मौला हैं। हम सीना कूट के अली अली नहीं कहते, हम सीना खोल के अली अली करते हैं। है जी? अकीदा मजबूत रहना चाहिए, ठीक है ना। अब अगर कोई कहे जी मैं नहीं मानता, तो कह दो मैं तुझे नहीं मानता। हाँ, हम अपने बुज़ुर्गों के तरीक़े पर हैं। हम मकान अच्छे मिस्त्री से बनवाते हैं, सामान अच्छी दुकान से लेते हैं, तो इल्म भी अच्छे मौलवी से सीखेंगे। और अच्छे मौलवी को अहमद रज़ा ख़ान कहा जाता है। यही वजह है फजर के बाद हर बस्ती में आवाज़ आती है, डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। एहसान है उनका हम पर, और हम आखिरी सांस तक उनकी तालीमात पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह। यही अपने बच्चों को हम सिखाएंगे। याद रखिएगा, जब सुन्नी दुनिया से जाता है तो चेहरे पे नूर होता है, और जब उनका मुनकिर दुनिया से जाता है तो चेहरा मिसले लंगूर होता है। ठीक है ना। ऐसी मौत मरिए, कफन बोले लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है रागे वफा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।